जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन नंबर 16 को देखने जा रहे हैं। बुक खोलें आप सभी लोग और देखें क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। तांबे की एक छड़ की लंबाई यल है और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तथा ताप सी सेल्सियस में है। सी दिया हुआ है सेल्सियस में का एक यल सी का एक रैखिक फलन है। एक प्रयोग में यल की वैल्यू आपको दी गई है। देखें, यल के नीचे हम लिखते हैं यल की वैल्यू आपको दी गई है 124.942 और सी की वैल्यू दी गई है 20 और फिर इसके बाद यल का मान आपको दिया हुआ है 125.134 और सी की वैल्यू आपको दी गई है 110। तो यल को सी के पदों में व्यक्त कीजिए। यल को सी के पदों में व्यक्त करना है। तो देखें, एक काम करते हैं, हम इसको यक्स सी को यक्स मान लेते हैं और यल को वाई मान लेते हैं। और फिर सुनिए, इसको हम पहला निर्देशांक और इसको दूसरा निर्देशांक मान लेते हैं। ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो चूंकि रैखिक समीकरण के रूप में कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। तो एक बिंदु अगर इसको मान लें, दूसरा बिंदु ये हो जाएगा। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण आपको मालूम है y माइनस y1 इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इनको हमको याद रखना है। और चलिए यहाँ हम वैल्यू रखते हैं, याद रखे रहिएगा। यक्स के जगह पे सी होगा, वाई के जगह पे यल होगा। ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y1 का मान। और चूंकि आपसे कहा है कि यल को सी के पदों में प्राप्त कीजिए, तो यल माइनस y1 की वैल्यू 124.942 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 y2 125.134 और माइनस y1 124.942 अपान हो जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 है 110 और माइनस x1 है 20 और फिर ये हो जाएगा आपका x माइनस x1। तो x के जगह पे c हो जाएगा और x1 की जो वैल्यू है वो 20 है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। और फिर जो है इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें और माइनस करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करें। तो अब जो है देखें, यहाँ पर 125.134 में से 124.942 माइनस करेंगे तो ये 0.192 हो जाएगा और नीचे 110 माइनस 20 करेंगे 90 हो जाएगा। अब यल की वैल्यू अगर हम निकालें तो 0.192 अपॉन 90 और ये हो गया c माइनस 20। अब इसको हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये आपका 124.942। तो इस प्रकार अब या तो इसका मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करें, और या नहीं तो चाहें तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी दूध भंडार का स्वामी, यानी कोई दूध बेचने वाले हैं,
किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से, तो देखें 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से 980 लीटर दूध, और फिर दिया हुआ है 1220 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचा जाता है। 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचा जाता है, और यह 1220 लीटर दूध बेचा जाता है। आपसे कहा जा रहा है विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रैखिक मानते हुए, यानी रेखा मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह कितना दूध 17 रुपये लीटर के भाव से बेचा जा सकता है। यानी यक्स की वैल्यू आपको 17 दे दी गया है, 17 रुपया दे दिया गया है, तो वाई का मान आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न के अनुसार। तो देखें अब इसको हम निर्देशांक मान लेंगे, ये x1 हो जाएगा y1, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको मालूम है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो अब फिर y माइनस y1 980 इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 1220 माइनस फाइन ये y1 980 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। तो x2 आपका 16 है और x1 14 है, और x माइनस x1 की वैल्यू 14। अब हम लोग इसको सॉल्व करें और देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी प्राप्त होती है। तो ये जो है हम लोगों को प्राप्त होगा, यहाँ 240 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो गया y माइनस 980 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा, और फिर नीचे अगर हम माइनस करें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x माइनस 14। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे ये 120 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर y माइनस 980 इजकल टू 120 x माइनस 14 हो जाएगा। लेकिन आपसे y की वैल्यू पूछी जा रही है, तो जब y की वैल्यू निकालेंगे तो 120 x माइनस 14 980 अपोजिट साइड में चला जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 980। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे, यक्स की वैल्यू रख देंगे। समझिएगा प्रश्न में कहा जा रहा था कि 14 रुपए के हिसाब से 980 लीटर दूध, 16 रुपए के हिसाब से 1220 लीटर दूध, तो 17 रुपए के हिसाब से कितना लीटर दूध होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यक्स के जगह पे हम 17 रख देंगे, तो y इजक्वल टू 120 और ये 17 माइनस 14 और प्लस हो जाएगा 980। तो y इज इक्वल टू 120 और माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस 980। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 360 और प्लस हो जाएगा 980, और फिर जोड़ देंगे इसको तो 0 और ये हो गया 4 और फिर ये हो गया आपका 1340 लीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपसे पूछा जा रहा था कि 17 रुपए के हिसाब से कितना लीटर दूध बेचा जा सकता है, तो यह 1340 लीटर दूध बेचा जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अक्षों के बीच रेखाखंड। तो देखिए अगर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये x डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, ये मूल बिंदु हो जाएगा, और ये रेखा है
तो ज़रा देखें, इसको अगर हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो देखिए प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, अक्षों के बीच रेखाखंड का, देखिए अक्षों के बीच रेखाखंड AB है और इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है, मध्य बिंदु P है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है AB। तो दिखाइए कि रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये प्रूफ करना है। अच्छा सुनिए, अगर हम मान लेते हैं कि रेखा के द्वारा x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड P है, तो देखिए यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा P0, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 हो जाता है। और अगर रेखा के द्वारा y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड Q हो, तो y अक्ष पर x का मान 0, तो ये 0 Q हो जाएगा। तो A का निर्देशांक P0 है और B का निर्देशांक 0 Q है। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक तो ध्यान समझिए आप, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये xy है। तो आपको मालूम है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होता है, तो x बराबर x1 प्लस x2/2 यानी x। अब x की वैल्यू दिया हुआ है आपको a, तो a इज इक्वल टू x1 की वैल्यू p और x2 की वैल्यू 0/2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 2a। अब इसी तरह से अगर y की वैल्यू हम निकालें तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 होता है। देखिए y की वैल्यू दी गई है यहाँ पर b और y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू q/2। यहाँ पर 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा q। और सुनिए, अगर रेखा के द्वारा x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड P और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड Q हो, तो अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण x अपान P प्लस y अपान Q इज इक्वल टू 1 होता है। अब हम यहाँ पर P और Q की वैल्यू रख देते हैं, तो x अपान P के जगह पे रख देंगे 2a और y अपान Q के जगह पे रख देंगे 2b और इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, हम 2 से गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में। तो जब 2 से गुणा कर देंगे तो x अपान a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इस प्रकार यही हम लोगों को सिद्ध करना था, यहाँ हम कर देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 18 था, ये क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों का सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अक्षों के बीच रेखाखंड। तो देख रहे हैं ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये रेखाखंड है। तो अक्षों के बीच रेखाखंड, इसका भी नाम हम दे देते हैं AB। तो अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु R, यहाँ पर कोई बिंदु R है और इस R का जो निर्देशांक है वह HK है और ये करता क्या है, एक संबंधे 2 के अनुपात में विभक्त करता है, इसको एक संबंधे 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है कि रेखा के द्वारा x अक्ष पर कटा हुआ जो अंतःखंड होता है वह A होता है और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड B होता है। तो यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा A0 और यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा 0b। अब हम देखें कि HK का मान क्या होगा। और रेखा का समीकरण आपको मालूम है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इजकल टू 1 होता है। तो चलिए अगर इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2 और इसको xy और इसको m1 और इसको m2 मान करके HK का मान निकालें। आपको मालूम है अंत अभिभाजन में x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए x की वैल्यू हम रख रहे हैं, तो x के जगह पर h,
m1 के जगह पर 1 है और x2 के जगह पे 0 और फिर m2 के जगह पे 2 है और फिर x1 के जगह पर a हो जाएगा और फिर m1 प्लस m2 यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 2। फिर क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू 2a/3 हो जाएगा। h की वैल्यू निकल गई। अब हम फार्मूला लगाएंगे y इज इक्वल टू, तो एक काम कर लेते हैं ना, अब यहाँ से a की वैल्यू अगर हम निकाल दें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3h/2। अब जो है हम y इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करते हैं m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो चलिए y की वैल्यू है यहाँ पर k इज इक्वल टू m1 ये 1 और y2 की वैल्यू है b और प्लस m2 की वैल्यू है 2, y1 की जो वैल्यू है ये 0 है अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b/3 और अगर यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 3k। अब जो है रेखा का समीकरण होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अब हम a भी का मान यहाँ रख देते हैं, तो x/a की जो वैल्यू है ये 3h/2 है और प्लस y/b की वैल्यू 3k और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1। देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ऐसा करते हैं ना, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब में 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x/h और फिर ये y/k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार रेखा का समीकरण प्राप्त होता है और रेखा का समीकरण ही हम लोगों को प्राप्त करना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। रेखा के समीकरण के संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु दिया हुआ है, पहला 3 0 और दूसरा दिया हुआ है -2 और फिर तीसरा दिया हुआ है 8 2 संरेख है। आपसे कहा जा रहा है कि रेखा के समीकरण के संकल्पना का प्रयोग करके दिखाना है कि ये तीनों बिंदु संरेख है। तो जानते हैं क्या करें, सबसे पहले इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालें और जब रेखा का समीकरण निकल जाए तो तीसरे बिंदु से उसको सेटिस्फाइड करा दें। अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो संरेख होगा, नहीं होगा तो संरेख नहीं होगा। तो 2 बिंदुओं 3 0 -2 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण निकाल लें। इसको a मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं और ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये x2 y2, इसको c मान ले रहे हैं। तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण तो क्या होता है, y माइनस y1 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 -2 -0 अपॉन x2 माइनस x1 -2 और x1 -3 और फिर x माइनस x1 हो जाएगा 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया y इक्वल टू -2 अपॉन -5 और ये हो गया x -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x और माइनस हो जाएगा 6। अब देखिए तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकला। अब ये जो तीसरा बिंदु 8 2 है इससे सेटिस्फाइड करावें, यानी x के जगह पे 8 रख दिया जाए और y के जगह पे 2 रख दिया जाए। तो चलिए 5 इंटू वाई के जगह पे 2 और 2 इंटू x के जगह पे 8 -6। तो अब ये 10 हो जाएगा और यहाँ 2 8 16 -6 यानी 10 इक्वल टू 10। तो यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ गया।
तो इस प्रकार हमने देखा कि AB से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसको बिंदु C के निर्देशांक संतुष्ट कर रहे हैं, तो अतः सिद्ध होता है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो इस प्रकार जो है आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 ये पांचों क्वेश्चन को आज हम लोग किए और हमें उम्मीद है कि ये पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके बताएं भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।